प्रांतीय रैदास अहिरवार एरवाल महासभा राजस्थान जिला इकाई बूंदी द्वारा कुछ समाज के लिए संदेश है जो कि प्रांतीय प्रवक्ता हमारे घनश्याम जी वर्मा दे रहे हैं। बाबाधाम भीलवाड़ा में अनाथ बच्चों के हेल्प के लिए हमारे समाज के जो प्रांतीय अध्यक्ष महोदय हैं जीवन जी संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं की संघर्ष में हमारी एकता और उनके ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हम भी प्रयासरत हैं। कल अगर परिवार को प्रशासन की तरफ से सहायता व मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी नहीं मिली तो प्रांतीय रैदास अहिरवार एरवाल महासभा राजस्थान भीलवाड़ा में बड़ा आंदोलन करेगा, जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। विशेष रायपुर उपचुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल की लापरवाही ऐसी कि 5 तारीख को मृत्यु होने के उपरांत अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया, जिसके कारण मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन सका। अगर चोरी नहीं होती तो ये बच्चे अनाथ नहीं होते। चोरी का सदमा ऐसा कि मृत्यु भी हो गई। सभी पत्रकार बंधु इनकी सहायता जरूर करें। इन बच्चों को अनाथ कहें या इनका दुर्भाग्य। स्थान बाबाधाम भीलवाड़ा 1 नंबर क्वार्टर। पहले पिता का साया गया, फिर घर को संभालने वाले जवाई का, और अंत में दुखों का पहाड़ टूट गया और माँ ने भी इनका साथ छोड़ दिया। 2 वर्ष पूर्व धनराज जी एरवाल जैसे तैसे करके परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। धनराज जी ने परिवार का साथ तो छोड़ दिया, लेकिन इधर मेटर होम लोन इंडिया लिमिटेड से धनराज जी के मकान बनाने पर जो लोन लिया गया था, धनराज जी के मृत्यु के उपरांत नॉमिनी उनकी धर्म पत्नी को प्रताड़ित करने लग गए। बैंक की तरफ से ना मुआवजा मिला और ना ही सहायता। बैंक ने बार बार नोटिस भेजने व मकान बेचने की धमकी देने लगे। उसके पश्चात धनराज जी की धर्म पत्नी ने मेहनत मजदूरी करके उनकी किस्तें जमा करवाने लगी और बैंक ने पेनल्टी लगाकर पीड़िता को परेशान भी किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बड़ी बेटी की शादी कर दी। कुछ दिन बाद बेटी गर्भवती होने के 8 महीने बाद जवाई ने भी अलविदा कह दिया। हिम्मत और साहस दिखाकर परिवार को चलाने वाली मुखिया भगवती ने परिवार को संभाला। परिवार का लाडला सबसे छोटा बेटा रोहित सबकी चिंता थी। भगवान ने 4 महीनों पर एक भाई दिया, लेकिन वो भी पैथोलिथियम ब्लड नहीं बनने की बीमारी से पीड़ित है। स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से रोहित को ब्लड चढ़वाने की व्यवस्था प्रति महीने रहती है। दुख तो बहुत था, लेकिन भगवती ने हिम्मत नहीं हारी। जनवरी महीने में पूरा परिवार बड़ी बच्ची के ससुराल गए हुए थे। इसी दौरान रात को चोरों ने आधा किलो के पाइजेब, 250 ग्राम कड़ोले, नाक की बाली, सोने की, एक लोहे का मंगलसूत्र व हाथ की चूड़ी और 10,000 रुपये नगद थे। चोरों ने हाथ साफ कर लिए। परिवार की नासमझी के कारण इन्होंने FIR भी दर्ज नहीं करवाई। बच्ची के ससुराल से लौटी भगवती ने घर आते ही सामान देखा तो होश उड़ गए। लेकिन अजीब बात यह कि ना कोई ताला टूटा, न कोई डुप्लीकेट चाबी बनवाकर चोरी की गई। वैसे भी मोहल्ले में बहुत सारे बदमाश हैं, लेकिन डर के मारे किसी का भी नाम नहीं लिया जा रहा। और न सभी दुखों से भगवती की पूरी तरह से टूट गई थी और शनिवार को दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार के पास जब प्रांतीय अध्यक्ष जीवन जी एरवाल पहुंचे, तब स्थिति देखकर दंग रह गए और परिवार को संस्था की तरफ से पूरी सहायता दिलवाने का आश्वासन किया। जीवन जी एरवाल ने बताया कि पार्षद चुनाव उनकी दुकान पर चुनावी कार्यालय खोल रखा था, सो हो सकता है कि कोई जान पहचान वाले ने ही चोरी करवाई हो। पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। बड़ी बहन पूजा है, उसका एक बच्चा है, वह सोनू 9वीं क्लास में है। रोहित और तन्नू 6वीं क्लास में है। परिवार को सख्त ज़रूरत है सरकारी मदद की। सो सभी सरकारी महकमों से गुजारिश की जाती है कि वह तुरंत सारा प्रशासन मिलकर संबंधित परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करे। बाबाधाम भीलवाड़ा में हो रहे एरवाल समाज के परिवार के साथ अगर कोई न्याय नहीं होता तो सर्व समाज पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगा और उनको न्याय दिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी सहायता दिलाए। जीवन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीवन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम। जय भीम।